देखिए, मनुवादियों ने हिंदू ग्रंथों में इस तरह का प्रचार है कि तथागत गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं है। ए मोदी ने अरबों रुपया खर्च करके एपिसोड बनाए हैं सिद्धार्थ कथा, उसे देखिए आप। उसने उसमें दिखाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है। उसकी पत्नी ने खुद कहा था कि आप जब जाओ तो रात को जाना, जिससे मैं तुम्हें जाते हुए देख करके विलाप ना करूं। दिखाया भी उसमें। इसके अलावा जोड़ते हैं कि उनका छोड़ने का कारण था वो जो दिखाते हैं नदी का जल, रोहिणी नदी का जल सींचने के लिए कोली और शाकवश दोनों आपस में युद्ध होता था, लड़ते थे। उसी विषय में बता रहा हूं आपको। शाक्य व कोलीय विवाद। शाक्य वंश व कोलीय वंश राज्यों के बीच बहने वाली रोहिणी नदी के जल आवंटन को लेकर प्राय कलह विवाद रहता था। शाक्य वंश व कोलीय वंश दोनों ममेरे व फुफेरे भाइयों के वंशज थे। बोधिसत्व सिद्धार्थ के सम्मुख समय तक भी दोनों वंशों के माध्यम रिश्तेदारी जारी थी। फिर भी एक बार फिर से यह विवाद उठ खड़ा हुआ, जो बोधिसत्व सिद्धार्थ युवराज कपिलवस्तु के अभिनिष्क्रमण का तत्कालिक कारण बना। एक श्रुति अनुसार जो त्रिपिटक के कई सूत्रों में से मेल खाती है। बोधिसत्व सिद्धार्थ के अभिनिष्क्रमण का कारण रोगी दर्शन, जरा दर्शन, मृत्यु दर्शन व संन्यास दर्शन था। ऐसा किसी भी पाली सूत्र में नहीं लिखा है, जैसा कि प्रचार किया जाता है कि सिद्धार्थ ने रोगी को देखा, मृत्यु को देखा, इस तरह से। ऐसा नहीं था। केवल अट्ट कथाओं व प्राचीनतम बुद्ध जीवन चरित्रों में ऐसा लिखा है, जो लेखकों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है, क्योंकि बोधिसत्व सिद्धार्थ मनुष्यों को होने वाले रोगों, बुढ़ापों व मृत्यु से संबंधित प्रश्नों के स्थायी समाधान तलाशना चाहते थे। अतः वे इन प्रश्नों से पीड़ित थे। यह कारण हो सकता है कि उनके जीवन चरित्र लिखने वालों ने पाली सूत्रों में वर्णित गृह त्याग के कारण से भिन्न कारण व्यक्त कर दिए हों। ऐसा कैसे संभव है कि एक 29 वर्षीय युवक ने कभी अपने जीवन में कोई रोगी, वृद्ध, मृत्यु या सन्यासी ने देखा हो? हम जानते हैं कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में अग्र भिक्षु अज्ञात कौंडिन्य, जो जन्म से ही सन्यासी थे और बोधिसत्व सिद्धार्थ के शिक्षक थे। महाबोधि प्राप्त होने के उपरांत भी एक बार फिर से कलह विवाद उठ खड़ा हुआ। शाक्य वंश व कोली वंश के रणकुंभारे एक दूसरे का रक्त बहाकर रोहिणी नदी जल आवंटन विवाद का स्थायी समाधान निकालने के लिए रणभूमि में एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से रणभूमि को देखा तो वह युद्ध विराम कराकर दोनों पक्षों को समझौता कराने के लिए उद्देश्य से उनके समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान ने उन्हें जातक संख्या 475, कंदन जातक संख्या 332, रलट्ठी जातक संख्या 357, लटुकिक जातक संख्या 74, रुख धम्म जातक तथा संख्या 33, समोदमान जातक यह 5 जातक, यह अंत में सुत संख्या 15, अतदंड सुत 4, अट्ठक वग सुत निपात 4.15 कह दोनों पक्षों को शांत कर दिया। बगैर युद्ध के इस शांति समझौते के उपरांत अपने वंश में जन्म लेने वाले शाक्य मुनियों में अपनी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए 250
युवक दोनों पक्षों ने कुल 500 युवक शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के श्रामणेर भिक्षु बनाने के लिए उन्हें समर्पित कर दिया। उन 500 श्रामणेरों को उनके रिश्तेदार व परिजन उन्हें वापिस अपने परिवार में लौटाने के लिए उनके चित्त में लालच पैदा करने लगे। शाक्य मुनि ने यह सब देखा तो उन सभी 500 श्रामणेरों को एकत्र कर जातक संख्या 536 कुणाल जातक कह सुनाई, जिसके उपरांत सभी 500 श्रामणेर कम से कम सोतापंथ तो बन ही गए। कुछ सकर्तागामी और कुछ अनागामी भी बन गए, तो कोई भी वापस अपने परिवारों में लौटने लायक नहीं रहा। कुछ ही समय में विपश्यना का सघन अभ्यास करते हुए सभी 500 श्रामणेर निब्बान को प्राप्त अरहत भिक्षु बन गए। जो रणकुंभार एक दूसरे का रक्त बहाने को रणभूमि में तैयार खड़े थे, उनके मध्य न केवल युद्ध रुकवाकर रक्त रहित शांति समझौता करा दिया, बल्कि उन्हें अरहत बना दिया। यह असंभव व अनहोनी घटना कैसे संभव हुई, यह जानने का कोलाहल समस्त लोकों में व्याप्त हो गया। इस कारण पहली और अंतिम बार शुद्धावास लोक केवल अनागामी श्रावकों के लिए आरक्षित तक के देव ब्रह्मा तक सभी लोकों के सत्व संगाराम महावन कपिल वस्तु में उपस्थित हुए। कुल 31 प्रकार के लोकों में से असंगी लोग नॉन प्रिपरेशन रिलेम व 4 अरूप लोक 4 इमिटेशन रेलम को छोड़कर से सभी लोकों के सत्य संगाराम महावन में उपस्थित हुए, जिनका उल्लेख सुत संख्या 18 महासमय सुत दीप दीघ निकाय DN 18 में किया गया है, जिसमें शुद्धावास लोक के अनागामी सत्वों के द्वारा भगवान तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिष्ठा में 4 गाथाएं कही गई हैं। यह तो हो ही नहीं सकता कि शुद्धावास लोक तक के समस्त सत्व भगवान के दर्शनार्थ आए और भगवान से कोई भी प्रवचन लिए ही केवल स्तुति कर लौट जाए। तो सर्वप्रथम सुत्त निपात में संकलित संपारिनिब्बानजनीय सुत्त 2:13 प्रकाशित हुआ और तदुपरांत कम से कम पूरा भेद सुत्त 4.10 कलह विवाद सुत्त 4:11 चूल व्यूह सुत्त 4:12 महाव्यूह सुत्त 4:13 सुवट्टक सुत्त 4:14 सभी सुत्त निपात सुत्त पिटक से प्रकाशित हुए। संदर्भ ग्रंथ है सुत्त निपात व अट्ठकथा VRI से प्रकाशित ग्रंथ पर आधारित संकलन। तो साथियों, ये इस तरह की सच्चाई बातें आपको बता रहा हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।